नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि रीजनिंग का चैप्टर आज है नंबर एंड लेटर सीरीज़। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक नंबर और एक लेटर पर। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बना के रखा है। इसमें पहला एक नंबर दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3, 6, 11, 18, 27 और आगे क्या आएगा। ठीक है, जब भी नंबर वाला बनाएंगे तो पहले हम चेक कर लेंगे कि ये किस पर मतलब दिया हुआ है। हो सकता है कि इवन नंबर पर हो या स्क्वायर वाला में हो। ठीक है, इस तरीक़ा से भी हो सकता है। यह नंबर के बीच में कितना का अंतर है ये हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ पर 3 से 6 गया है और 6 से 11, तो पहले देखेंगे कि इस नंबर के बीच में कितना का अंतर आ रहा है। तो 3 का आ रहा है और 6 से 11 के बीच में, 6 से 11 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, 5 का। और 11 से 18 के बीच में देखेंगे तो 7 का आएगा। और इसी प्रकार 18 से 27 के बीच में अगर देखेंगे तो 9 का आ रहा है। अब इस नंबर का भी अगर हम देखेंगे तो 2-2 करके प्लस होता जा रहा है ना, 2-2 करके प्लस होता जा रहा है। तो आगे भी अगर हम +2 बढ़ाते हैं तो 9, 2, 11 इधर हो जाएगा। तो 27 में अगर हम 11 प्लस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपका बी में दिया हुआ है 38। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ये आपका लेटर वाला है। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले क्या है कि लेटर का जो प्लेसमेंट होता है वो देख लेंगे। जैसे यहाँ B है, D है, G है, K, P है। तो B का प्लेसमेंट अगर देखें तो कितना होता है 2, D का कितना होता है 4 और G का कितना होता है, D से अगर काउंट कर ले, हम देख ले लेटर को अगर देख ले A, B, C, D, E, F, G, तो ये कितना आ रहा है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां स्थान में आ रहा है। तो इसका 7 लेंगे। इसी प्रकार K का आपका 11 और P का लेंगे तो ये आपका 16 आएगा। तो देखेंगे कि नंबर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2 का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 4 का और इसके बाद 5 का। तो आप देख सकते हैं कि नंबर जो है 2, 3, 4, 5 जा रहा है। तो आगे क्या जाएगा, +6 जाएगा। यानी 16 में +6 को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 22। और ये 22 नंबर जो है ना आगे वाला लेटर में हम लोग देख लेंगे कि कितना में आता है। तो 22 कौन सा लेटर में आएगा, T20 में आता है। उसके बाद T के बाद U और U के बाद V, यानी V हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में V दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग करेंगे। जो भी लेटर दिया हुआ है उसका हम लोग नंबर बैठाकर देख लेंगे कि किस प्रकार गया है। ये आपका नंबर और लेटर दोनों एक साथ हैं, देखेंगे इसको। जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर का साथ, नंबर के साथ क्या है 1, 3, 5 और इधर 7। तो आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 से 3 गया है। ठीक है, 1 से 3, तो 1 से 3 गया मतलब यहाँ कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का। 3 से 5 कितना का हुआ है, 2 का। फिर यहाँ 5 से 7 गया है, +2 का। तो आगे भी +2 कर देंगे ना तो यहाँ नंबर आ जाएगा 9। अब लेटर वाला हम देखेंगे कि C है, E है, G है और I है। तो इसका भी नंबर पुटअप कर लेंगे, 3, 5, 7 और इसका 9 होता है। तो देख रहे हैं कि 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9। तो इसके बीच में कितना का नंबर का ग्रोथ हुआ है, 2 का, इसका भी 2 का और इसका भी 2 का हुआ है। तो आगे भी कितना होगा, +2 का ही होगा। तो 9, 2 कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 कौन सा लेटर में आता है, 11 कौन सा लेटर में आता है, तो आपका K का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में है 9K। ठीक है,
ये तो आपका काफ़ी इजी लेवल का है, ये देख के ही पता चल रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, तो आगे क्या आएगा, तो ये आपका स्क्वायर वाला में है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, तो आगे का 6 का होगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो सीरीज़ में ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाला भी पूछा जा सकता है, क्यूब वाला पूछा जा सकता है, और जो सम संख्या इवन नंबर है उस पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर 36 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये वाला देखिएगा 2, 5, 10, 17, 26, तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, नंबर में हम लोग देख लेंगे कि इसके बीच में नंबर का कितना का अंतर आ रहा है, 3 का, और इसके बीच में कितना आ रहा है, 5 का, और इसके बीच में कितना आ रहा है, 7 का, और इसके बीच में कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी नंबर का क्या हो रहा है, प्लस 2 करके बढ़ता जा रहा है, तो प्लस 2 और बढ़ा देंगे, तो 9, 2, 11, और 11 किस में फिर ऐड करना होगा, 26 में, तो 26 प्लस 11 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 37 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 37 है या नहीं है, तो ऑप्शन में 37 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। अगला देखिएगा, ये लेटर वाला है DFIMR। जब भी लेटर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसका जो मतलब कितना स्थान में वो आता है उसका प्लेसमेंट देख लेंगे। जैसे D दिया हुआ है तो D का कितना स्थान में है, वो 4 में है, F कितना में आता है, 6 में, और I कितना में आएगा, 9 में, M कितना में आएगा, 13 में, और R 18 में आएगा। तो आगे क्या होगा, तो 4 से 6 बढ़े मतलब कितना का ग्रोथ हुआ है, 2 का, 6 से 9 प्लस 3 का, और 9 से 13 प्लस 4 का, और 13 से 18 यानी प्लस 5 का। तो देखिए नंबर क्या है, 2, 3, 4, 5, तो आगे क्या होगा, प्लस 6 होगा। तो प्लस 6 जो है ना वो 18 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24, और 24 जो है वो कौन सा लेटर के लिए होगा, 24 जो है वो कौन सा लेटर के लिए होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x के लिए 24 होता है, ठीक है। इसके लिए आपको लेटर का जो प्लेसमेंट है वो याद रखना ही होगा, साथ ही साथ इसका ऑपोजिट वाला भी कभी कभी देता है, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। सात नंबर जो है ये आपका सीरीज़ वाला जो नंबर सीरीज़ है, जैसे यहाँ दिया है 64, 32, 16 और 8, तो इसका क्या होगा, ये देखकर ही पता चल रहा है कि उसका आधा होता जा रहा है। तो 64 का अगर हम आधा करेंगे, 64 का अगर हम आधा करेंगे या 2 से भाग लगाएंगे तो 32 आएगा, ठीक है। इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 32 आएगा, फिर इसको भी 2 से भाग लगाएंगे तो 16 आएगा, फिर इसको भी 2 से भाग लगाएंगे तो 8 आएगा। मतलब ये डिवाइड वाला प्रोसेस में जा रहा है। तो यानी 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा MNPSW, ठीक है, MNPSW। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेटर का जो प्लेसमेंट है वो पुटअप करेंगे इसमें, M का 13 और N का 14, P का 16, S का 19 और W का 23। तो आगे क्या आएगा, तो 13 से 14 गया 1, 14 से 16 गया प्लस 2, 16 से 19 गया प्लस 3, और 19 से 23 गया प्लस 4। तो आगे क्या जाएगा, प्लस 5 जाएगा। तो 23 और 5 कितना हुआ, तो 23 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 28। तो 26 जो है Z आता है, फिर उसके बाद हम लोग राउंड मतलब जाएंगे तो क्या करेंगे, A B C D ऐसे जाएंगे। तो 26 के बाद फिर A आता है ना, तो A का कितना होता है, 1 होता है, और B का कितना होता है, प्लस मतलब 2 करेंगे तो 26 और 1 27, 27 मतलब यहाँ पर हम लोग B के स्थान तक में लेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है।
कहने का मतलब है कि ये 28 का मतलब क्या है कि z के बाद 1 2 काउंट करेंगे ना तो यहाँ पर b आ जाएगा। ये समझ में आया? क्योंकि लेटर में टोटल कितना होता है 26 तक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आया है मेरा 28, तो उसमें और 2 प्लस कर रहे हैं, मतलब z के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा, a से शुरू हो जाएगा, a b हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ही b आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर जो है ये देख लेते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है 1 3 7 15 और 31, तो आगे क्या होगा? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1, अगर हम इस 1 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और अगर हम खुद से +1 कर दें तो 3 आ जाएगा। फिर इसी 3 को अगर हम 2 से इंटू करें तो 6 आएगा, और इस 6 में +1 कर दें तो 7 होगा। इसी 7 को अगर हम 2 से इंटू करें तो आएगा 14 आएगा, +1 कर दे तो 15 हो जाएगा। फिर इस 15 को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और +1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। मतलब ये जो सीरीज जा रहा है ये 2 का इंटू होते हुए जा रहा है और साथ ही साथ +1 होता जा रहा है। तो 31 का अगर हम दोगुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 62, और 62 में फिर क्या करना है? +1 करना है, तो ये आएगा आपका 63 आएगा। ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 63 है या नहीं, तो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट है जो कि आपका लेटर और नंबर दोनों मिला कर दिया हुआ है। जैसे A1 दिया हुआ है, ठीक है, A1 दिया हुआ है, C3 दिया हुआ है, E5 दिया हुआ है, G7 दिया है, तो आगे क्या होगा? तो पहले हम देख लेते हैं नंबर का ही देख लेते हैं। नंबर का जो है 1 से 3 और 3 से 5 और 5 से 7 गया है, तो इसके बीच में कितना नंबर का ग्रोथ हो रहा है? 2 का, इसके बीच में भी 2 का, और इसके बीच में भी 2 का, तो आगे क्या करेंगे? +2 का ही ग्रोथ करेंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेटर में देख लेंगे कि A C E G और आगे निकालना है क्या आएगा। तो इसका अगर हम नंबर बैठा कर देख लें इसका, ठीक है, तो इसका हम देखेंगे 1, इसका 3, इसका 5, इसका 7, तो आगे क्या लेटर होगा? तो पहले नंबर से हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना करके बढ़ता जा रहा है। +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, तो आगे क्या करेंगे? +2 करेंगे, यानी 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया, और 9 किसका आता है? I का आता है। तो हम लोग चेक करके देख लेंगे कि I 9 किस में है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपका इसी प्रकार से नंबर सीरीज और लेटर सीरीज एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम जो आपका रेलवे NTPC है या ग्रुप डी है या SSC लेवल का जो है आपका CGL, CHSL, MTS, ये सब में आपका पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।